बात उधर से आएगी तो हम पॉलिटिकल जवाब देंगे, आप इसकी अनुमति हमें, जैसा बोलेंगे वैसा जवाब हम। पॉइंट सवाल एकदम टू द पॉइंट सवाल हमसे कमाल अख्तर ने कहा, मान्यता जी वर्मा जी, कमाल अख्तर ने और डॉक्टर आर के वर्मा सदस्य ने कहा छोटा छोटा जवाब दीजिएगा, तो हमारा भी अनुरोध है दोनों सदस्यों से पॉइंटेड सवाल पूछे, पॉइंटेड जवाब देंगे। अगर जरा भी पॉलिटिकल करेंगे तो हम पूरा फिर पॉलिटिकल रायता फैला देंगे। अरे बैठिए वो बात, मान्यता जी, अरे आप नहीं, अतुल जी बैठिए। मान्यता जी, वो उन्होंने मेरी बात सुनिए सर, एक सेकंड भाई, राजेश जी देखिए, आप नहीं, आप नाम से पूछा गया ना, आप माननीय मंत्री, आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। आप मेरी बात को समझो, मैं आज ये सोच के बैठा हूं कि मैं किसी के प्रति भी कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन उसको प्रोवोक नहीं करो प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। मंत्री जी ने जो बात कही है मैं उससे सहमत हूं। भाई आप विभाग पर पूछे, विभाग पर मिलेगा, पॉलिटिकल पूछेंगे तो पॉलिटिकल मिलेगा, ये सही है। अब आप पूछिए। सर, मंत्री जी इतने सीनियर, इसीलिए तो बोला है, इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, इसे ये पूछो कि रायता जो है इनके विभाग में किस जगह बनता है? फैलाएंगे रायता क्या इनके विभाग में रायता किस जगह बनता है जो फैलाएंगे? इन्होंने कहा ना मैं रायता फैला दूंगा, तो रायता कहाँ बनता है? स्वास्थ्य विभाग में। अच्छा, वो कुछ खाने पीने की बात कर रहे होंगे। बैठे डॉक्टर वर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गांव की गलियों में धूप संग जलती है, कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ लिए चलती है, घर घर दस्तक दे, घर घर दस्तक दे, सेहत का दीप जलाए। आज रोटी की चिंता में वो आशाएं खुद ही जलती हैं। महोदय, माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है वह गलत जवाब है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आशा बहनों के जीवन में घोर निराशा और हताशा डालने का काम किया है। महोदय, आपने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, मैं ये कहता हूं कि उनकी नियुक्ति एनएचएम विभाग से मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ मोटिवेटर के रूप में हुई है, और इसीलिए आशा कार्यकर्तियां लगातार आंदोलन कर रही कि मुझसे राज कर्मचारियों का काम करवाया जाता है, तो मुझे राज कर्मचारी का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है? मानो इसीलिए मैं कहता हूं आपके पास अवसर है, आप श्रेय ले लीजिए, नहीं तो 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, उनको राज कर्मचारी का दर्जा भी देंगे और वेतन भी बढ़ाने का काम करेंगे। मानवर, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप राज्य कर्मचारी नहीं मानते तो सरकारी पोर्टल पर डेटा एंट्री कराने का काम आप आशा वर्कर से क्यों कराते हैं? सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों को दस्तावेज का सत्यापन कराने की जिम्मेदारी आपने क्यों दे रखी है? आप टीबी का मरीज उनसे खुजवाते हो, आप पोलियो अभियान उनसे चलवाते हो, आप कुष्ठ निवारण अभियान उनसे चलवाते हो, आप डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया का मरीज उनसे खुजवाते हो। माननीय, इसलिए लगातार चाहे कुपोषण अभियान हो, मैं बिल्कुल एकदम समय सीमा में ही बात को खत्म करूंगा। माननीय, इसीलिए आशा बहनें लगातार आंदोलन कर रही हैं कि उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दीजिए, क्योंकि आप राज्य कर्मचारी का ही काम करवाते हैं। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि यह कृत्य सरकार का संविधान विरोधी है, समान काम समान वेतन का विरोधी है, और संविधान के अनुच्छेद 21 और 23 का उल्लंघन करता है, जिसमें आप बेगारी कराते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आशा कार्यकर्तियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देंगे, उनका वेतन देंगे और उनका इंसेंटिव बढ़ाने पर विचार करेंगे कि नहीं करेंगे? बहुत कम शब्दों में जवाब माननीय दे दीजिए।